Hello everyone, welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Again we are continuing our playlist for superposition of waves, है ना। तो लास्ट वाला टॉपिक जो हम लोग ने डिस्कस किया हुआ था वो इक्वेशंस थी हमारी, जो सुपरपोजिशन ऑफ टू साउंड वेव के ऊपर की थी हम लोग ने, जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली थी, a net y is equals to a net sin ओमेगा टी प्लस डेल। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन थी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के लिए, और हम लोग ने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था। सो दैट इज a net is equals to अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। ठीक है, और डेल की इक्वेशन हम लोग ने निकाली थी, तो डेल आपका रिजल्टेंट फेज कहलाता है। तो रिजल्टेंट फेज इज इक्वल्स टू, दैट मींस डेल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi। क्लियर। चलिए अब उसी के सामने हम लोग चलते हैं, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड द एम्पलीट्यूड, है ना। रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी एंड द एम्पलीट्यूड, रिलेशन देख लेते हैं हम लोग इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच का। सो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। क्लियर। तो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स, तो सबसे पहले हम लोगों को एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जो कंसेप्ट ये कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। मतलब I, that is I, where I is represent intensity of wave। सो I आपका इंटेंसिटी ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और A रिप्रेजेंट करता है आपका एम्पलीट्यूड of waves। क्लियर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव वी विल ले यही लिया हम लोगों ने। तो I is represent intensity of wave and A is represent amplitude of the wave। So what is the relation between these two is the intensity, जो intensity होती है, so the intensity is directly proportional to the square of the amplitude। It means that intensity is directly proportional to the square of the amplitude। So intensity of sound, intensity of wave is directly proportional to the amplitude of the wave। So this is the exact relation between this one। So that is I is directly proportional to a square। क्लियर। तो अगर मैं ये दो कंडीशन के लिए लगा दूं, इसको मैं दो कंडीशन के लिए हम लोग लगा दें, जिस तरीके से हम लोग ने जो ए नेट निकाला था, याद करिए जो ए नेट निकाला था, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रफ्स बता दूं, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में हुआ है। जो ए नेट हम लोग निकाले थे, सो ए नेट का इक्वेशन था हमारा अंडर रूट ऑफ दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos phi। ये हमारी इक्वेशन थी। तो हम लोग ने इसको फाई का वैल्यू एक बार जीरो मान के हम लोग ने फाई का वैल्यू 0 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस इज जीरो। व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू साउंड वेव इज जीरो, सो योर ए नेट बिकम्स, ए नेट आपका आता है a1 प्लस a2। क्लियर। ए नेट कितना आता है a1 प्लस a2, और जिस समय a1 प्लस a2 आता है तो इसी को हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो दिस इज योर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर। और जिस समय हम लोग फाई इज इक्वल टू 180 पुट करते हैं, इट मीन्स पाई, है ना। पाई अगर हम लोग पुट करते हैं तो जो हमारा ए नेट निकल के आता है, वही इक्वेशन से पाई हम लोग पुट कर देंगे यहाँ से, cos phi, cos 180 माइनस 1 हो जाता है, और ये हमारी इक्वेशन आती है। तो a1 माइनस a2 हम लोग जब निकालते हैं तो ये a1 हो जाएगा, और यहाँ दोनों एम्पलीट्यूड अगर हम लोग सेम मान के चले तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी, तो ये 0 निकल के आती है अगर हम लोग दोनों एम्पलीट्यूड अगर हम सेम मान के चले, तो इसको कहते हैं हम लोग मिनिमम एम्पलीट्यूड। सो दिस इज योर मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्लियर, ये आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड कब आता है आपका, व्हेन द फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका कब आता है, व्हेन द फेज डिफरेंस इज 0 डिग्री। क्लियर। चलिए ये समझ में आ गया। अब इसी के टर्म्स के ऊपर हम लोग आई मैक्स और आई मिनिमम लेंगे। आई मैक्स और आई मिनिमम का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर मैं यहाँ ले लूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे फेजेस क्या होने चाहिए, सेम फेज. इट मींस दैट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू और मोर वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम एंड पासिंग थ्रू वन कॉमन पॉइंट व्हिच आर इन अ सेम फेज देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम होता है. तो यहाँ हमारा फेज फाई कितना, जीरो, मतलब फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री. If the phase difference is 0 डिग्री, so हमारा इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड में मैक्सिमम हो जाता है. इसका मतलब अगर मेरे पास में दो वेव्स है तो मैं ये आई कन्वर्ट करूंगा Imax में. तो Imax is directly proportional to the A1 plus A2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज A1 plus A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं. देन अगेन Imax हो गया, ये इक्वेशन हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1 मान के चल दो. फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग लेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाई कितना 180 डिग्री, या इसका फेज डिफरेंस कितना होता है, दिस इज एन आउट ऑफ फेज, तो हम लोग इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज भी हो सकती है हमारे बात यहाँ पे. सो यहाँ पे इन फेज होगा, सेम फेज होगा. सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारा आई मिनिमम निकल के आता है. सो आई मिनिमम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. क्लियर, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर. सो अगेन नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इफ आई एम टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस वन, है ना, इन दोनों का रेशियो ले लूं तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हट के यहाँ के आ जाएगा, यहाँ भी के आ जाएगा. अगर रेशियो लूंगा तो दोनों के कैंसिल हो जाएंगे. तो Imax डिवाइडेड बाय आई मिनिमम. सो Imax डिवाइडेड बाय आई मिनिमम इज इक्वल टू दिस इज A1 plus A2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय A1 minus A2 का होल स्क्वायर. क्लियर. सो these are this relation between amplitude, intensity and amplitude of these two waves. क्लियर. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, ये चीजें पहले भी हम लोग ने इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने इसको एक्सप्लेन करके रखी हुई है. आप उस वीडियो को बहुत अच्छे से देख करके बाकी सारी चीजें आप अच्छे से समझ के ये सारी चीजें आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ओके, थैंक यू टू वॉचिंग आवर चैनल. थैंक यू.